लगातार वहीं से वो चुनाव जीतती रही हैं। 8वीं बार वहां से चुनाव जीतकर पहुंची हैं लोकसभा में और इस वक्त उन्हें स्पीकर के तौर पर चुन लिया गया है। सभी लोग जो सदन के सदस्य हैं वो उन्हें बधाई दे रहे हैं। इस समय पूरा सदन खड़ा है और सुमित्रा महाजन सभी का अभिवादन स्वीकार कर रही हैं। सुमित्रा महाजन को स्पीकर के तौर पर चुने जाने का प्रस्ताव खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामने रखा, जिसको सेकंड किया लालकृष्ण आडवाणी। यहीं से शुरुआत करूं। वेंकैया नायडू जी बोलेंगे कुछ। ये जी सभापति जी, भाई कार्यक्रम आगे बढ़ने के पहले सदन के ओर से मैं प्रोटर्म स्पीकर श्री कमलनाथ जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने शालीनता से सदन का 2 दिन का कार्रवाई निर्वहन किया है। I would like to compliment him on behalf of the entire House. I also take this opportunity, Honorable Speaker, to compliment the Secretary General of the Lok Sabha, who created a record of administering oath of office under the guidance of the Pro-Tem Speaker for 510 people in one day. 510 people in one day. 510 सदस्यों को एक ही दिन में, वहां से भी हिला भी नहीं, 1 मिनट के लिए बाहर भी गया नहीं। उन्होंने सबका शपथ ग्रहण करवाया कल। आज इसी कारण से हम लोग जल्दी से हमारा ये काम पूरा कर पाया। अदरवाइज पहले हम लोग सोच रहे थे इसको एक दिन बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा अवसर नहीं आया। इसलिए हम सबके ओर से मैं हृदय से सेक्रेटरी जनरल को भी अभिनंदन करना चाहता हूं, उसको रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं। जी माननीय प्रधानमंत्री जी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, मैं सदन के सभी दलों का और सभी सदस्यों का हृदयपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि सदन की महान परंपरा के अनुसार सर्वसम्मति से अध्यक्ष महोदय का निर्वाचन हुआ है। हम सब के लिए ये गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के इस लोकतंत्र के मंदिर का उसकी व्यासपीठ पर एक महिला विराजित होकर के इसका पूरा संचालन करके राष्ट्र के सामान्य मानवीय की समस्याओं के समाधान के लिए आपका मार्गदर्शन बहुत मूल्यवान रहेगा। माननीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के लिए इस बात का भी गर्व है कि आप इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के एक सामान्य सदस्य से लेकर के कई दशकों तक सार्वजनिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में कार्य करते करते इस सदन में पहुंचे और 8 बार इस सदन में सदस्य बनकर के आपका अनुभव इस सदन के सुचारू संचालन में बहुत ही उपकारक होने वाला है। अध्यक्ष महोदय जी, ये 16वीं लोकसभा में एक ऐसा अवसर हमें प्राप्त हुआ है जो पहली लोकसभा का गठन हुआ था, करीब करीब वैसा ही एक अवसर हमें प्राप्त हुआ है। जब देश में पहली लोकसभा का गठन हुआ, सभी सदस्य पहली बार आए थे। उसके बाद कई लंबे अरसे के बाद ये ऐसे सदन का गठन हुआ है जिसमें करीब 315 सदस्य पहली बार आए थे। इसका तात्पर्य ये हुआ कि पुरानी कई परंपराओं को छोड़ करके भी अच्छी नई परंपराओं का आरंभ करते हुए विश्व जिस लोकतंत्र के प्रति आशा की नजर से देख रहा है, वैसा एक नया रूप विश्व के सामने प्रस्तुत करने का अवसर इस सदन को प्राप्त हुआ है।
पुरानी महान परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए ये जो नया रक्त आया है, नई ऊर्जा आई है, वो अपने आप में विश्व के सामने एक सशक्त लोकतंत्र उसको प्रस्तुत करने का अवसर ये सदन से बनेगा। ये लोकतंत्र का मंदिर नए सदस्यों के उत्साह और उमंग के कारण ये राष्ट्र के विकास का ऊर्जा का मंदिर भी बन सकता है। और आपकी अध्यक्षता में, आपके मार्गदर्शन में ये सदन अवश्य उस आशा आकांक्षाओं की पूर्ति करने में सफल होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, आपके नाम में ही वो गुण ऐसे हैं कि सबको मित्रता की अनुभूति होगी, अपनेपन की अनुभूति होगी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि महाजन येन गतः पंथाः, महाजन जिस राह पर चलते हैं उस राह पर चलना अच्छा होता है। और यहाँ तो महाजन स्वयं विराजित है, तो इस सदन को उस रास्ते पर चलना और अधिक उचित होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपकी आशा अपेक्षाओं के अनुरूप ये पूरा सदन आपके कार्य में सहयोग करते हुए भारत के सामान्य मानवीय की अपेक्षाओं की पूर्ति में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और सभी दलों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं, जिनके समर्थन के कारण आज सर्वसम्मति से हम इस परंपरा को निभा पाए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी। मैडम स्पीकर, मैं मेरे तरफ से और मेरे पार्टी के ओर से और सारे सदन के ओर से आपको हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ये पहला अवसर है आपको इस उच्च पद पे बैठने का मौका मिला है और खास करके जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भारत एक बहुत बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है और इस देश में इस चुनाव में कम से कम 55 करोड़ मतदाता इसमें हिस्सा लिए हैं और आज उसका नतीजा बाहर आया है। इसका तो हम स्वागत करते हैं और खासकर आपका अभिनंदन इसलिए करते हैं कि आप एक कॉरपोरेटर के हैसियत से, वकील के हैसियत से और डिप्टी मेयर के हैसियत से काम करके आप यहाँ तक पहुँचे हैं, इसलिए यह बहुत बड़ा साधन है। और उससे भी ज़्यादा आप 8 बार चुन के आने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक ही बार इस सदन में आने का मुझे मौका मिला और ये दूसरी बार। मैं 9 बार नीचे कर्नाटक में शासक के रूप में काम किया, लेकिन ये मौका मुझे नहीं मिला था। लेकिन जब कभी भी मैं आपको यहाँ पर देखता था, यहीं दूसरे नंबर बेंच पे आप बैठते थे, तो आप एक ही सदस्य ऐसी थी, हाउस उठने तक बैठी रहती थी और हम भी ये देखते रहते थे कि 7 बार चुन के आने के बावजूद भी एक सदस्य गंभीरता से इस सदन को लेकर बैठती है, सुनती है, बोलती है, तो उसका बहुत बड़ा असर हम पे भी हुआ। इसलिए हम कभी सुनते वहाँ बैठते थे। आप हमेशा हंसमुख और कोई भी बात बहुत ही गंभीरता से करते थे और किसी टीका टिप्पणी भी करना है तो बड़ी गंभीरता के साथ करते थे। तो मुझे बहुत खुशी है और खासकर आज लोकतंत्र में सभी का हिफाजत करना, सबको खुश रखना तो नहीं होता, लेकिन सबके हकूक को रक्षा करने का एक अवसर आपको मिला है। चाहे छोटी पार्टियां हो, चाहे बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आपको ले जाना है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने कहा, महाजन है आप चलते हैं, लेकिन महाजन को लोकतंत्र के साथ जाना है
और लोकतंत्र को साथ अगर महाजन लेके गए तो सारे भारतवासियों का ठीक होगा और उनकी आवाज इस सदन में सुनी जाएगी। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहता हूँ, एक ही बात आपके सामने रखूंगा, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे जमाने को साथ लेके चलो, चाहे वो छोटे पार्टियां हो बड़े पार्टियां हो, सभी को साथ आप लेके चलेंगे, ऐसी आशा करते हुए फिर एक बार मेरे पार्टी से और मेरे ओर से आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। श्री एम थंबीदुराई। Respected Madam Speaker, on behalf of my party leader and Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Amma, and on behalf of my party ADMK, I congratulate you on your unanimous election as the Honorable Speaker of the 16th Lok Sabha. This is the only second time in which a woman member of Parliament of this August House has been elected as Speaker of this House. Madam Speaker, we are very happy that you have entered another chapter in your distinguished political career as the Honorable Speaker of the 16th Lok Sabha. This is not a new assignment for you because you occupied this chair as a panel of chairman last time. We have had experience in the House, how you handled the House and very efficiently and impartially you did it. Therefore, we know that your efficiency, that you are a up person to occupy this position, madam. And also, madam, we are having the rules and regulations to run the House. That is necessary. At the same time, we have to respect the feeling of the members because most of them elected have come over here to express their grievances and also their views about their constituency and other things. Therefore, when we are having even the rules and regulations, at the same time, you have to see that that will be to extent only you can use it. Because once we have to heard one famous speaker of this House, when they asked about him, how they called you as a good speaker, how you managed. At that time he said, I don't know the regulation of this House. Simply this is the answer what he said. Therefore, we have to run the House taking the consciously and understanding the feelings of the member. That is more important. I think you know that because you are also experienced that way. That way, you will help us, all the members, to express their grievances, their views in the House freely. Madam, on this occasion, I pay rich tribute to the womanhood of this country for their great services for the welfare of the people of this country. Here I am reminded of the great contribution that the women who occupy the high constitutional office make for the welfare of the nation. Madam Speaker, presently we are 4 women chief ministers in this country. They are contributing, including our Honorable Chief Minister Tamil Nadu. I want to make a regard because her effort, what she contributed for the nation and also especially Tamil Nadu and welfare, what she implemented, that helped out of 39 members to contest Tamil Nadu, we won 37 members. That's a great shout of women, what I'm telling. How the women, they are contributing and seeing that, how they are going to win and come to us. That way you can do so many things, madam. And also, once again, on behalf of party ADMK, I assure you that our fullest cooperation in maintaining the dignity and decorum of this House. I also compliment you on your assumption of office of the Honorable Speaker of Lok Sabha. Thank you very much. Thank you. Thank you. Sri Sudeep Bandyopadhyay ji. Madam, we congratulate you on behalf of Trinamool Congress and our chairperson, Chief Minister Mamata Banerjee. Madam, a list has been circulated with today's business report. And we are at the number 17. Proposal 17, that means all is well that ends well. Trinamool Congress is the number 17, that means everything is running smoothly and everything will go smoothly according to our estimation. Madam, before you there was another woman speaker, Meera Kumar. I must mention her name once because she also maintained the House very nicely. And your presence, your appearance
your very smiling face always have started giving us the very first impression that you will accept the very common philosophy of parliamentary democracy, that House belongs to the opposition. And a very huge number of the government side members should not ever feel that little less opposition are very small in numbers, so they should not be taken for granted. सुमित्रा महाजन 16वीं लोकसभा की स्पीकर चुन ली गई हैं। वो अपनी सीट पर अब बैठी हैं और सभी पार्टियां एक एक कर स्वागत कर रही हैं सुमित्रा महाजन का, अपनी बात सामने रख रही हैं। शुरुआत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके बाद एक एक कर सभी पार्टियों की तरफ से स्वागत किया गया सुमित्रा महाजन का।